इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से मल्टीपल रिग्रेशन हम लोग कर सकते हैं आर के ज़रिए। मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ वो माउस का डेटा है, जिसमें माउस का जो वेट और टेल का जो एस्टिमेट्स है उसके थ्रू हम साइज़ उनका प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो है मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ माउस के डेटा के लिए, जिसमें 3 कॉलम होंगे साइज़, वेट और टेल के। अब माउस और डेटा मैं टाइप करके ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और मैं अपना डेटा प्रिंट करवाऊँगा। और आप ये देख सकते हैं ये 3 कॉलम आ गए हैं साइज़ का, वेट का, टेल का, जिसमें उनके माउस की साइज़, वेट और टेल के एस्टिमेट्स हैं। जो इंस्ट्रक्शन मैं वो दूंगा वो प्लॉट करवाऊंगा। हमारा ये जो डेटा है इसको प्लॉट करवाएंगे। डेटा को प्लॉट करवाना बहुत लाजमी है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। और ये डेटा प्लॉट की इंस्ट्रक्शन मैंने इंसर्ट की और ये डेटा प्लॉट हो गया। आप ये देख रहे हैं कि साइज़, वेट और टेल, और ये हमारे पास मुख्तलिफ प्लॉट्स आ गए हैं। जैसे ये पहला, ये जो प्लॉट है जो साइज़ के साथ है, आप देख रहे हैं इसमें साइज़ जो है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है और यहाँ पे जो वेट है ये इनके एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसी तरीके से सारे प्लॉट्स आप देख सकते हैं। ये वाला प्लॉट है, इसमें साइज़ एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा और इसमें वेट जो है वो वाई एक्सिस पे आ रहा होगा। इससे नीचे वाले प्लॉट पे आ जाते हैं। प्लॉट पे अगर हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि साइज़ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा और टेल वाई एक्सिस पे आ रहा होगा। सही है। तो इस तरीके से इन्होंने हमें मल्टीपल प्लॉट्स बना के दे दिए, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि एक्स और वाई पे क्या डेटा रखना है। तो इन्होंने हमें सारे जो कॉम्बिनेशन है प्लॉट्स के वो हमें बना के दे दिए साइज़, वेट और टेल को इस्तेमाल करते हुए। ये बहुत करामत भी है क्योंकि हमारे पास सारे प्लॉट्स आ गए हैं और ये हमें इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन करने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। ये प्लॉट से हमें अंदाज़ा हो जाता है। ये जो ऊपर वाले जो 2 ग्राफ हैं जो बिल्कुल साइज़ के सामने आ रहा है, हम इसमें देख सकते हैं कि वेट और जो टेल जो है उनका डेटा जो बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेटेड है साइज़ के साथ। ग्राफ से अंदाज़ा हो रहा है, जो हमें बताता है कि वेट और टेल जो हैं वो अच्छे प्रेडिक्टर हैं साइज़ के। तो ये प्लॉट का फ़ायदा होता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे आएँ तो हम देख सकते हैं ये जो वेट और टेल का जो ये प्लॉट बना है कि ये कोरिलेटेड हैं, और ये बताता है कि शायद हमें फिर दोनों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रेडिक्शन करने के लिए। यानी कि हम वेट या सिर्फ टेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए। अब अगले जो स्टेप में हम लोग लीनियर जो रिग्रेशन फंक्शन है उसके थ्रू जो है फिट करेंगे प्लेन अपने डेटा में। तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने ये यहाँ पे इंटर कर दी है। आर में हम लोग इक्वेशन इस तरीके से बनाते हैं कि टिल्डा और प्लस को इस्तेमाल करते हुए हम ये इक्वेशन बना रहे हैं कि जो साइज़ है वो प्रेडिक्टेबल है वेट और टेल को इस्तेमाल करते हुए। तो इसी वजह से साइज़, टिल्डा, वेट प्लस टेल, और इसके ज़रिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आर है वो ऐड कर देता है जो है इंटरसेप्ट और स्लोप 1 और स्लोप 2। एक बार जब हम आर में अपना लीनियर मॉडल फंक्शन रन कर देते हैं तो हम इसकी समरी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं समरी जो है, मैंने इसके जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मल्टीपल रिग्रेशन की आर हमें शो करे, प्रिंट करके दे आउटपुट। और ये हमारे पास हमारे जो देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास समरी आ गई जो मल्टीपल रिग्रेशन है उसकी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर्ड है, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड है, और जो पी वैल्यू है जो ये मॉडल की है जो हमारे मल्टीपल रिग्रेशन की, ये बहुत अच्छी है, ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अब हम मल्टीपल रिग्रेशन रन कर रहे हैं तो अभी हमारा इंटरेस्ट एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की वैल्यू में ज़्यादा होगा। ये हम सिंपल रिग्रेशन नहीं रन कर रहे। मल्टीपल रिग्रेशन के साथ ये जो कोएफिशिएंट्स का सेक्शन है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो लाइन है ये कंपेयर करती है मल्टीपल रिग्रेशन को सिंगल रिग्रेशन के साथ। ये कंपेयर करती है इस मॉडल को जिसमें हम वेट और टेल दोनों यूज़ कर रहे हैं साइज़ प्रिडिक्ट करने के लिए, जो सिंपलर मॉडल के साथ जिसमें सिर्फ हम अगर टेल इस्तेमाल कर रहे हों साइज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये पी वैल्यू है जो हमें शो कर रहा है कि वेट और टेल दोनों को इस्तेमाल करना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बेहतर नहीं है अगर हम सिर्फ टेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सिग्निफिकेंटली बेहतर नहीं है। ये वाली लाइन है ये शो कर रही है और कंपेयर कर रही है मल्टीपल रिग्रेशन जिसमें हम वेट और टेल दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं एक सिंपल रिग्रेशन से जो उसमें हम सिर्फ अगर वेट को इस्तेमाल करें। ये पी वैल्यू है जो हमें शो कर रही है कि वेट और टेल दोनों को साथ में इस्तेमाल करना प्रेडिक्शन के लिए साइज़ की ज़्यादा बेहतर है सिग्निफिकेंटली सिर्फ वेट को इस्तेमाल करने से।
समरी में हम देख रहे हैं कि वेट और टेल दोनों को इस्तेमाल किया जाए अगर प्रेडिक्शन के लिए साइज़ की, तो ये पी वैल्यू जो शो कर रही है कि वो सिग्निफिकेंटली बेहतर है, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन अगर हमने अपना टाइम बचाना है तो टेल का एस्टिमेट ले सकते हैं और वेट माउस जो हैं उनकी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेल का एस्टिमेट ले सकते हैं और उससे भी साइज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेल जो है वो अच्छा प्रेडिक्टर है साइज़ का, जो हमें इसकी पी वैल्यू से अंदाज़ा हो रहा है यहाँ पे। और इस तरीके से मल्टीपल रिग्रेशन जो आर स्टूडियो में है ये ख़त्म हो रही है, हमारा जो टॉपिक था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को।